हाँ, तो ये सीन ये कि सबसे पहले हमने ना यार बतानी थी कि ये जो नंबर्स हैं इनकी बिट्स निबल्स और बाइट्स कितनी हैं। ठीक है, हमें पता है बिट्स क्या होता है, एक ज़ीरो या वन, अगर एक ज़ीरो या ये वन हो जाए ये एक बिट है। ठीक है, बिट बेसिकली करंट के लिए पास होता है कि करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितनी भी जो कंप्यूटर में एक एक करके वायर लगी थी, सिंगल वायर लगी थी करंट पास करने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट किस तरह काउंट होगी इसकी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स। ठीक है, थोड़ा पतला कर लेता हूँ। हाँ, आई गेस 8 बिट्स। ठीक है, निबल्स कितनी होंगी, मैंने कहा था 4 बिट ना एक निबल बनती हैं, और 2 निबल एक बाइट बनेगी, मतलब 8 बिट्स एक बाइट, या 2 निबल्स एक बाइट, और 4 बिट क्या बनती है, एक निबल। तो अगर हम इधर यहाँ देखें, 8 बिट्स हैं तो 2 निबल होंगी और एक बाइट। यहाँ काउंट करते हैं, चार चार, आई गेस 4 ये, हाँ। हम्म, और 4 और 4। ठीक है, 4 8 12 16। ठीक है, 16 बिट है, 4 निबल्स हैं, 2 बाइट हैं। ठीक है, यहाँ तक वैसे हम ऐसे से अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि 16 बिट्स ही थी। तो ये हो जाएंगी 20 और ये हो जाएंगे 24, 24 बिट्स। सही है, मैं ना साथ चैट भी खोल लूँ अगर किसी कोई चैट में कुछ बोल रहा है। एक सेकंड सिर्फ देना, क्यों इंटरनेट में फंस गया। एक सेकंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है ना, हाँ सही है। हाँ, सिर्फ मोबाइल से ना स्क्रीन खोल लूँ तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जितनी देर मैं स्क्रीन खोल रही हूँ तो मैं आगे बता देता हूँ। हाँ, तो हो गई हैं 24 बिट्स हो गई हैं। ठीक है, अब ये निबल्स कितनी बन रही हैं, हम यहाँ तक दे सकते हैं कि इतना पोर्शन में निबल्स तो थी 4। ठीक है, तो 5 6 5 और 6, ठीक है, 4 4 करके मैंने किया हुआ है, 6 निबल्स बन जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स कितना होता है, 24 को 8 से डिवाइड कर 3 बाइट्स बन रही है। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स 3 बन रही है, क्योंकि देखो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। ठीक है, 8 8 बिट्स 1 बाइट बनते हैं। आज अच्छा ये बात आ जाती है इसकी, अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये याद रखना है कि 0x हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये इसको काउंट नहीं करना हमने, ये हमारा असल नंबर और ये हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का एक करेक्टर कितनी बिट्स लेते हैं, 4 बिट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि यार हेक्साडेसिमल का एक करेक्टर एक निबल के बराबर है। हाँ, ये है ना सी बेसिकली। ठीक है, तो पहले हम इसकी निबल्स लिख लेते हैं। 4 करेक्टर हैं बट 3 निबल्स यूज़ हो रही हैं, है ना, सही है। बट इसमें ना ज़ीरो भी एज अ रिप्रेजेंट कर रहा है, निबल को ही कर रहा है। अगर लिखा होता है 3 दफ़ा एफ लिखा होता है, हम कहते हैं यार ये 3 निबल्स यूज़ हो रही है, बट ज़ीरो भी यहाँ यूज़ हो रही है, रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना उसको। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे 4 निबल्स। यहाँ ये इसमें ट्रे किया था, ज़ीरो को ना लोग इग्नोर कर रहे थे, बट अगर ज़ीरो को हम इस तरह लिख रहे हैं ना तो इस तरह इसका मतलब हम 4 निबल ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने इस तरह लिखा हुआ ना 0001, तो हम ये 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह। अगर हम इस तरह लिखें 01, तो हम 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल की बात हो रही है उसमें, ये बाइनरी में नहीं लिख रहा है। ठीक है, 0000 एफ लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा 0 एफ, ये 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 बाइट को। तो यहाँ बस ये ट्रिक किया था। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 2 बाइट, ठीक है, और बिट्स कितनी होंगी, 16 बिट्स। ठीक है, अगर हम काउंट करें 4 4 4 4, तो ये 16 बनता है। अब आ जाती है इसकी बात, ये थोड़ा सा है कि मैंने कैलकुलेशन सिखाई थी, तो इसमें हम कैलकुलेट साइड राइट साइड पे करते जाएंगे रफ वर्क। ठीक है, और यहाँ करते जाएंगे। फिफ्थ ए, मैं लिख लेता हूँ राइट से ना, ए बी सी डी ई एफ, इधर करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर किसी को सवाल हो तो पूछ सकता है। 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये 15 + 1 कितना होता है,
16, मैंने कहा था जब भी 15 से बड़ा नंबर होगा तो हमने 16 माइनस करना है, 15 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है, बेस में, हेक्साडेसिमल में। डेसिमल में क्या होता है, 9 से बड़ा नंबर हो, 9 से बड़ा नंबर होता है 10, है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 9 माइनस करते हैं, नीचे क्या लिखा जाता है, 1, हाँ गैस 1 लिखा जाता है, और एक सेकेंड देख लेता हूँ, 9 प्लस 1 कर रहे हैं, सॉरी हाँ 9 प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है, टोटल आंसर हमारा 10 बन रहा है, तो इसमें से हम 9 माइनस करते हैं और क्या लिखा जाएगा, सॉरी बेस माइनस करते हैं, 10 माइनस करते हैं, ठीक है, 9 से बड़ा होगा उसकी बेस यहाँ माइनस होती है, इधर भी देखें अगर 15 से बड़ा होगा 16 माइनस होगा, ठीक है, इसका आंसर आ रहा 10, बेस माइनस भी आंसर 0 आया और कैरी आगे चला गया, ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, इधर भी ये होगा बेस माइनस होती है, और नंबर क्या देखा जाता है, अगर बेस 16 है तो उसका मैक्सिमम नंबर 15 है, तो 15 से बड़ा नंबर होगा तब ये सीन होगा, अब 15 प्लस 1 है तो हमारा आंसर टोटल क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है, 16 आ रहा है, तो 16 में से बेस माइनस करेंगे, ठीक है, तो बेस हमारी क्या है 16, तो अभी जो जैसे जैसे कैलकुलेशन करता जाऊँगा ना तो आपको समझ लगती जाएगी, वैसे तो इसकी मैंने हाँ पहले एक्सप्लेनेशन दी भी है, लेकिन दोबारा से मैंने कहा था रिपीट हो जाए, ये 0 आया और कैरी जाएगा 1, अब यहाँ कैरी नहीं करना, ठीक है, ये एक ही करेक्टर है, ये हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, मैंने f को 15 के तौर पे लिखा हुआ है ताकि आपकी आसानी के लिए, अब ये आगे 1 जा रहा है तो हम करेंगे यहाँ 0 और कैरी जाएगा आगे, e हमारा क्या होता है 14, 14 प्लस 1 कर लेंगे 15 बन जाएगा, ठीक है, मैंने ऐड ही कर दिया साथ, और आगे 2, तो ये कितना बनता है 17, 17 माइनस बेस करेंगे कितना 17 माइनस बेस करेंगे 16 मतलब, तो बनता है 1 आंसर, ठीक है, यहाँ 1 आएगा और कैरी आगे चला जाएगा, सही है, और कैरी आगे चला गया, मैं आपको कैलकुलेटर में थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि साथ साथ सही हो रहा है, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल मैंने कन्वर्ट किया, मैंने किया EF प्लस 2 1, ठीक है, देखें 0 1 और ये जो हमारा ये लास्ट वाला 1 था ना ये आगे कैरी गया हुआ है, ठीक है, अभी तक सही हो रहा है, अभी D को लिख लेते हैं हम, D क्या आता है 13, 13 प्लस 1 ये कैरी को ऐड ही कर देते हैं, ठीक है, तो 14 हो जाता है, 14 में क्या ऐड करना है 3 को, ठीक है, 7 आ जाता है, 7 आ जाता 17 आता है, ठीक है, 17 आता है, 17 में से हम 16 माइनस करेंगे क्योंकि 15 से बड़ा नंबर है, बेस फिर माइनस होगी 16, ठीक है, तो क्या आता है 1 आंसर, एक सेकेंड 17 ही बनता है ना, हाँ 1 आंसर आता है इधर, ठीक है, और फिर 1 कैरी चला जाता है, यहाँ भी 1 आया और 1 कैरी चला गया, एक दफ़ा हम फिर चेक कर लें क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैंने गलती की है, मैथ में इसी वजह से नहीं पढ़ाता, छोटी छोटी ना सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ समझाते समझाते, हाँ DEF प्लस 3 2 1, ये सही कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक सही हो रहा है, ठीक है, अब ये 1 आ गया, मेरी इतनी कैलकुलेट हो गई, अब ये C क्या था, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता, गंद मचा हुआ है, ठीक है, ओ हाँ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि गंद जो मचाना ये साफ हो जाए, ठीक है, अब हमारा C था 12, तो 12 में हम ये कैरी को ऐड कर देंगे, ठीक है, 13 प्लस ये किससे ऐड हो रहा है 4 से, 4, अब ये कितना बनता है 17 आई गेस बनता है, 17 बनता है, ठीक है, 17 माइनस बेस करेंगे, है वो भी 17 बन रहा था, हाँ ठीक है, ये भी 17 बन रहा है, 17 माइनस बेस करेंगे क्या बनता है 1 आया और आगे कैरी गया 1, ठीक है, यहाँ 1 आया, वो हाँ ठीक है, C में 4 ऐड हो रहा था, यहाँ 1 आया और यहाँ 1 गया, ठीक है, अब B क्या है 11 है, 11 में 1 डालेंगे क्या होता है 13, और अच्छा एक सिमिलर पैटर्न नहीं बन रहा है, ये भी 17, ये 18 बन रहा है शायद, हाँ ये 18 बन रहा है, ठीक है, B था हमारा 11 नहीं, ये भी 17 ही बन रहा है, 12 और 5, ठीक है, हमें पता है सेम रिजल्ट आना है, B में हमने एक कैरी ऐड किया 12 बना और वो 5 ऐड हो रहा है नीचे, तो ये भी 1 आएगा और यहाँ 1 जाएगा, A कितना है 10, एक सेकेंड आई गेस हाँ यही होगा, मैं बस कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि यार तो वो प्रूव होता रहे ना साथ साथ, तो आई गेस ये 10 है, कंफर्म कर लो सिर्फ, ठीक है,
17 बन रहा है, ये भी 1 आ जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। 10 प्लस है 10, ये 18 क्यों बन रहा है? ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज आया आई गेस। 10, ये 11, नहीं 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 नहीं, इसमें इसमें बी चेंज था। एक सेकंड देखने दो। ए में एक सेकंड, ये इससे आया, 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 और 10 को 6 में ऐड करना था। ठीक है, 17 ये इसमें, इससे ये बनता है ये। हाँ, असल में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है ना, ये 10 और 17 दोबारा से आ रहा है ये। ठीक है, 9 17, ये ऐसे कैरी होता जाएगा। सारों का आंसर ना 17 17 आ रहा है, तो इसका एंड पे आंसर पता है क्या बनता है? मैं थोड़ा नीट करके आंसर लिख देता हूँ ताकि, हाँ ये इसको थोड़ा नीट कर देता हूँ। एक सेकेंड, सही कहा था मैं, वही कह रहा था 70 बीच में ख़राब आना नहीं चाहिए। ये 0 1 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 1, और यहाँ एक कैरी जाएगा जो यहाँ 1 बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ कैरी लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे करके कैरीज जा रहे हैं, बार बार कैरी जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखना स्टार्ट करते हैं हम। कितनी बिट्स का है? 1 2 3 4 एक निबल होगी, 1 2 3 4 दूसरी निबल होगी, 1 2 3 4 तीसरी निबल होगी, 1 2 3 4 चौथी निबल होगी। तो टोटल बिट्स कितनी बनी? 4 निबल्स हैं। तो ठीक है, 4 8 12 16, इतना मैथ स्लो हो गया मेरा। 16 और 2 बाइट का आंसर बना है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, निबल्स तो इस तरह नहीं देखी जाती ये तो हेक्साडेसिमल का करैक्टर है ना, निबल्स इस तरह नहीं देखी जाएंगी। ये एक निबल ये चार बिट्स के बराबर है सॉरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 निबल्स हैं। ठीक है, तो बाइट्स कितनी बनेगी? 8 बाइट्स बन जाएंगी। ठीक है, 8 बाइट्स हैं, 8 बिट्स नहीं कह रहा मैं, 8 बाइट्स कह रहा हूँ। और बिट्स कितनी बनेंगी? 16 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 बिट्स बन रही हैं। ठीक है, मतलब ये जो एक 1 है ना, 0 0 0 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना, 64 बिट्स, 16 निबल्स और 8 बाइट्स। ठीक है, आपने देखा होगा यार 8 बाइट्स का प्रोग्राम है, इतने बाइट्स का प्रोग्राम है, तो वो इसमें 64 दफ़ा 0 1 0 1 0 1 आ रहा होता है। अच्छा, बात आ जाती है इसकी। ये सवाल ना थोड़ा मैंने ट्रिकी बनाने की कोशिश की थी, बाद में मैंने नोटिस किया तो मैंने बहुत ही सिंपल सा बना दिया है। सीन ये, स्टार्टिंग में लोड करते हैं। अब आपको लग रहा हो ये हमने पहले देखना है यार, ये 1515 लोड हो रहा है, बट ये हेक्साडेसिमल में लोड नहीं हो रहा। ठीक है, ये डेसिमल में लोड हो रहा है। हेक्साडेसिमल में लिखने के दो तरीके थे, या तो इस तरह लिखो या दोनों साइड पे, एक साइड पे 0 और h लिख दो। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल के लिखने की। असल नंबर इसमें या क्या है, एफ 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 या फिर 1921, ये हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट जा रहे होंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कन्वर्ट करें, तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि 1515 क्या जाता है। ये AX रजिस्टर में जाएगा 5EB। ठीक है, इसका मतलब AX का हाई में जाएगा, सॉरी AX का रजिस्टर है 05EB, सही है। अब BX में मैं क्या लिखूंगा? BX में तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1921, क्योंकि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा है। CX में क्या होगा? वो भी हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है, तो F F F F। ठीक है, DX रजिस्टर है, ये भी मैंने डेसिमल में दिया हुआ है, इसको लिखते हैं 2412। ठीक है, हेक्साडेसिमल है 96C, इसका मतलब ये 096C। ठीक है, एक सेकेंड मैं ना चैट पढ़ लूँ। सॉरी मैंने देखे नहीं चैट। हाँ, जब भी हमारे आएंगे 15 से तो हम 16 सब्ट्रैक्ट, हाँ हमेशा कैरी जाएगा। अब देखो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, एक हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम लो और सी मैक्सिमम से ऐड करो, F और F। ठीक है, उसमें भी कैरी 1 नहीं मैक्सिमम जाएगा, कैरी 1 से आगे जा नहीं सकता। अगेन बताएं कि
EX अच्छा यार EX ना ये डेसिमल का लिखा हुआ नंबर 1515। हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए हम क्या करते थे, या तो 0x साथ लिखते थे, ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। दो सिंटेक्स है ना हेक्साडेसिमल, या तो 0x लिख दो नंबर के साथ, या लेफ्ट साइड पे 0h। सपोज मैं लिख रहा हूँ 1111, यहाँ भी लिख रहा हूँ 111, ये हेक्साडेसिमल का 11 कंसिडर कर रहा है। बट अगर मैं वैसे 111 लिखूंगा ना, वो डेसिमल का करेगा, और वो किसके बराबर बनता है, एक सेकेंड, वो बनेगा सॉरी 11111 बनता है 457 के बराबर। ठीक है, ये चीज़ समझ में लगी कि ये क्या हो रहा था। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये बस ये मैंने असल में इसमें ये सवाल में ये देखने वाली चीज़ थी ही नहीं, ठीक है। ये तो मैंने इंस्ट्रक्शंस वैसे दी थी कि आप कैलकुलेट करके देखो, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अभी मैं EMU में भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी, हमने सोल्यूशन देखना, देखो 8 बिट 16 बिट से ऐड नहीं हो सकती, हमने कोई ऐसा तरीका ढूंढना था कि यार वो चीज़ हो जाए। बट इसमें ये देखो, ये BL कैंसिल कर रहा है, प्लस BL कर रहा है, इस BL को माइनस कर रहा है, ठीक है। और ये CH से ऐड हो रहा है। अब CH में देखो वैल्यू क्या है, FF, CL में वैल्यू क्या है, FF, तो दोनों आपस में क्या माइनस प्लस होके क्या होंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका बस आंसर ये था कि अगर हम डायरेक्ट कर दें ऐड EX प्लस BX तो वो आंसर निकल आएगा। सिंपल सा सोल्यूशन था, ठीक है। CL और CH का देखने वाला इस वजह से क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, तो आपस में ऐड होके ये 0 हो जाएंगी। भाई MX 155 वाला दोबारा उठाएं यार। अगर हम ना मूव की कमांड के साथ, अगर तुमने पहले लेक्चर लिया ना, मूव की कमांड के साथ हम लिख देते हैं 1 2 3 4, तो ये डेसिमल वाला कंसिडर करता है। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, अभी मैं दिखाता हूँ, चलो मैं EMU में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं ये किया मूव EX, 1515, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा 05EB, रन किया मैंने, ठीक है। इस पोर्शन में देखो सिर्फ बाकी ये जो बाकी चीज़ें ना, इनको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये EX का रजिस्टर लिखा हुआ है ना, ये जो मैं एक सेकंड मार्कर ऑन कर लूँ आई गेस, हाँ ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें देखो यार ये चैट क्यों नहीं खुल रही, मुझे समझ नहीं लग रही, एक सेकंड, इधर चैट क्यों नहीं खुल रही, हाँ यहाँ चैट, हाँ खुल गई, चलो ठीक है, अब मैं पढ़ सकता हूँ। वहाँ ना मसला आ रहा था, मुझे शिफ्ट करना पड़ा था। अब ना बता, अब ये जो जगह है ना, यहाँ EX की वैल्यू आएगी। EMQ रन का इस तरह करते हैं कि आप कमांड लिखते हो इधर, ठीक है, यहाँ रन का बटन दबाओ, आप सिंगल स्टेप करो या रन करो, मैं सिंगल स्टेप करके देख रहा हूँ ना कि वैल्यू किस तरह चेंज होगी, एक एक लाइन मतलब आगे जाएगा इसमें। मैंने नेक्स्ट किया 05EB आ रहा था, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया 05EB, यार हमारा आना तो 1515 चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको डेसिमल में कंसिडर किया, ठीक है। वो हेक्साडेसिमल में 1515 क्या होता है, 05EB होता है, इस वजह से वहाँ वो ये जा रहा था। अगर हमने इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 0x 1515 लिखो, रन करेंगे, अब ये देखो 1515 जा रहे हैं, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल की, यहाँ हमारे रिजल्ट्स हमेशा हेक्साडेसिमल में शो करेंगे, तो हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन डेसिमल से, डेसिमल की बाइनरी से, ये तीनों की आपस में कन्वर्जन सारी आनी चाहिए कि आपको फिर ड्राई रन करने में मसला नहीं आएगा। दूसरी हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन ये थी कि लेफ्ट साइड पे 0 और H लिख दो, ये भी हेक्साडेसिमल का मतलब सिंटेक्स ही है, ठीक है। तो हमारी यहाँ जो लिखा है ना 1515, ये बेसिकली लिखा है डेसिमल का 155। अब ये EX रजिस्टर में जाएगा 0, पता नहीं जो भी कन्वर्जन करके नंबर बन रहा था ना, वो जाएगा। अब मैंने BX में लिखा हुआ 1921, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। मूव में लिखा CX, 0 FFFFH, ठीक है, ये भी हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है। मूव DX 24 DX करना था 2412, ठीक है, ये भी उसमें लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखा हुआ है। अब ये मैं रन करता हूँ, नेक्स्ट किया, इसमें ये गया, इसमें ये गया, FF चला गया, एक एक, ये नेक्स्ट सिंगल स्टेप का मतलब एक एक लाइन रन करो। अब मैंने नेक्स्ट किया 096C, ये देखें यहाँ भी मैंने क्या लिखा था 096C, ठीक है। EMU को देखने का ये मकसद है इस तरह। अब अगर मैंने ये देखा कि मैंने कहा था कि इसका परफेक्ट सोल्यूशन निकालना है इस तरह, हम अगर ये करते हैं कि कमांड में लिख देते हैं यार कि हम पहले इंस्ट्रक्शन लिखते थे ना,
मूव एक एक करके ऐड कर सकते, सारे एक साथ नहीं ऐड कर सकते, हर लाइन एक ऑपरेशन एक टाइम पे ऐड होगा। मैंने किया ऐड AX, BL, वो एरर देगा, वो कहेगा यार दोनों साइड दोनों ऑपरेंड्स सेम नहीं है, वो कह रहे ऑपरेंड्स डू नॉट मैच, एक 16 बिट का एक 8 बिट का, भैया आप सेम साइज के लिखो, 8 बिट 8 बिट से हो सकता है, 16 की बिट 16 बिट से हो सकती है। बट हमने ये देखा सवाल में, देखा यार कि हमारे यहाँ मैंने रजिस्टर की वैल्यू लिख ली, ठीक है, ये तो वैसे ही कट हो रहा है अपने आप से, CH की वैल्यू FF है, माइनस हो रही है और ये प्लस हो रही है, तो ये भी आपस में काट देगी। 8 बिट को मैंने अलहदा से रिजल्ट से देख लिया, तो मैं अगर मैं इसकी कमांड सिर्फ लिखूँ कि यार AX DX, तो वो ओवरऑल ये जो पूरी इसका रिजल्ट था ना, ये ओवरऑल इसका रिजल्ट था, वो वही दे देगा। अब हम देखते, और रिजल्ट सेव कहाँ होगा, आपने ये भी याद रखनी बात, राइट साइड हमेशा इसमें जाती है। अगर मूव भी करेंगे ना, मूव की कमांड भी लिखेंगे, देखो राइट साइड इसमें जा रही है, राइट साइड इसमें जा रही है, राइट साइड इसमें जा रही है, इन पे जा रही है, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड में जाती है, हमेशा ये याद रखना। तो ये ओवरऑल रिजल्ट इस इंस्ट्रक्शन का दे देगा ऐसा, और AX में सेव होगा, और रिजल्ट क्या होगा 0F, इसका रिजल्ट होना चाहिए, इसका रिजल्ट होगा 0F57, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये इंस्ट्रक्शन काम कर रही है नहीं, हम ये किस तरह देखेंगे, यहाँ तो हमारे पास EMU है, ठीक है, हम यहाँ लिख के देख लिया, लेकिन थ्योरी के पेपर में हम किस तरह देखेंगे, हमें पहले याद रखना है यार लिमिट क्या है, एक बिट की लिमिट क्या होती है, ठीक है, एक बिट की लिमिट क्या होती है 0 से लेके 15, सॉरी एक निबल की लिमिट क्या होती है 0 से लेके 15 तक, है ना, क्योंकि देखो यहाँ हम आंसर क्या लिख सकते हैं 0 से लेके F 15 है, इससे बड़ा नंबर होगा तो उसे कैरी करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि हाँ 16 - 1, ठीक है, ये पहले की लिमिट होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ठीक है, तो क्या बनता है आंसर, ये देखो 16 का मल्टीप्लाई किया मैंने 16 से, तो 256 बन रहा है। एक बाइट की लिमिट क्या होती है 0 से लेके 255 तक, मतलब 256 नया नंबर शो करेगा उससे, ठीक है। अगर हम ये लिख रहे हैं ना, सपोज लिख रहे हैं 1 16 256, इसका मतलब ये इसकी लिमिट होगी 0 से लेके 15 तक, ठीक है, इसकी लिमिट होगी, इसको नेक्स्ट वाले को देखते थे कि 0 से लेके 255 तक, ठीक है, हाँ ये नॉट वैलिड होगा वैसे तो, ठीक बता रहे हो, ठीक है, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब अगला नंबर आ रहा है हमारे पास 4096, ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेके 4095 तक, दोबारा 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता है, आंसर आता है 65536, ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेके 65535 तक, ठीक है। ये मैंने आपको लिमिट इस तरह दिखाने के लिए, मतलब 05536 लिखेंगे तो लिमिट से बाहर चला गया। ये जो ये वाला नंबर है ये बनता भी है F F F F, ठीक है, ये क्या बनता है 0F F F, ठीक है, ये क्या बनता है F F, ये क्या बनता है F। हाँ इस करो क्वेश्चन। और दूसरा तरीका ये भी लिमिट देखने की 16 × 16 × 16 × 16 और इसमें से आप -1 कर लो, तभी पता लग जाता है आपको लिमिट क्या है। मैं ये दिखाता भी हूँ, ठीक है। वैसे अगर हम बिट काउंटर करके कर लें, जैसे AX में 16 बिट तक करवा सकते हैं, और ये जो वैल्यू है कौन सी बिट 20 बिट बन रही है, इसमें से कौन सी ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस में बात कर रहे हो, ऊपर वाले की बात कर रहे हो।
ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ जी। इंस्ट्रक्शन, ये वाली इंस्ट्रक्शन की, तो इसमें 20 बिट तो बन ही नहीं रहा। ये 20, हाँ 20th बिट में जा रहा है, हाँ सही कह रहे हो, 20th बिट में जा रहा है, वो 20 बिट में जा रही है। वैसे अगर हम बिट काउंट कर लें, जैसे EX में 16 बिट है सकते हैं, और जो वैल्यू है वो 20 बिट की बन रही है, तो बिट काउंट करने से क्या हो रहा है? हाँ बिट भी काउंट कर सकते हो, ओ हाँ। नहीं नहीं नहीं, बिट काउंट नहीं कर सकते ना। अब ये देखो, बिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी तुम्हें, ये डेसिमल का नंबर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अब तुम डेसिमल के अंदर बिट किस तरह देखोगे? ये तुम्हें क्या पता कितने बिट बन रही है? अब मैं वैसे रैंडम नंबर लिखा है, ठीक है, ये कितने बिट का बन रहा है? मैंने ये लिखा है 212, ये कितने बिट का बन रहा है? जब तक तुम उसे कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये कितने बिट का नंबर बन रहा है। तुम 2 से डिवाइड करोगे ना, इसको तुम करोगे 5312 को 2 से डिवाइड करोगे, जो आया आंसर, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से। इतना देखने की क्या ज़रूरत है यार, कि आप उसे बस ये देख लो ना कि वो 16 16 16 करके देख लो कितनी बिट बन रही है ना। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहता है लिमिट देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल में 4 करैक्टर है, तो 4 करैक्टर से ज़्यादा बनेगा तो वो लिमिट से बाहर जा रहा है। अब ये मैं दिखाता हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस थी ना, ये समझ लगी कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? डेसिमल में देखना मुश्किल हो जाता है ना कि बिट कितनी बन रही है, इस वजह से। 3 6 है, मैं ये रन करूँगा, वो कह रहा है इज़ ओवर 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट से ऊपर है, लेकिन मैं जैसे ही 5 टाइप करूँगा तो वो FF शो कर देगा। डन हो गया। चीज़ की समझ लगी ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि ये किस तरह देख सकते होते हैं। हाँ चलो, बस आई गेस यही सोल्यूशन था। थोड़ा सा ट्रिकी भी था, थोड़ा सा आसान भी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना ये डेली बेस, वो वीकली बेस पे सवाल दूंगा ना, तो सारे यूज टू हो जाएंगे। आई होप आप सबको लाइक ये चीज़ें समझ लगी हों, ठीक है।